जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की पावन कथा में आपको एक ऐसी कथा कहने जा रहे हैं जिसमें भगवान ने अपने भक्त के लिए मंदिर का मुख्य द्वार भक्त की तरफ घुमा दिया। तो आइए इस कथा को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर धार्मिक कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। संत नामदेव जी भगवान के परम भक्त थे और उच्च कोटि के संत थे। वे सिलाई वगैरह का काम किया करते थे और उससे जो भी कुछ पैसा होता उससे खूब सत्संगति किया करते और संतों में भी बांटा करते थे। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि बहुत दूर तक फैल गई और उनकी प्रसिद्धि उस समय के बादशाह सिकंदर लोदी के पास पहुंची। एक बार सिकंदर लोदी ने संत नामदेव जी को बुलावा भेजा तो संत नामदेव जी बादशाह सिकंदर लोदी के बुलावा पर सिकंदर लोदी से मिलने के लिए उनके दरबार में गए। सिकंदर लोदी ने संत नामदेव जी को बड़े ही आदर पूर्वक बैठाया और उनसे पूछा कि आप अपने साहब से मुझे भी मिलवाइए। कहने का मतलब था सिकंदर लोदी का कि आप अपने भगवान से मुझे भी मिलवाइए। आपकी बड़ी चर्चा सुनी है मैंने, बड़े नाम सुने हैं मैंने, और कोई चमत्कार दिखाइए तब जानूं कि आप बड़े संत हैं। संत नामदेव जी ने सिकंदर लोदी से बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा कि मैं तो भगवान का भजन कीर्तन करता हूँ और संतों की सत्संगति किया करता हूँ, इससे ज़्यादा तो मैं कोई चमत्कार नहीं जानता हूँ। और भगवान तो घट घट में व्याप्त है और भगवान मेरे अधीन नहीं है कि मैं उनसे आपको मिलवा सकूं। तो संत नामदेव जी के बातों को सुनकर बादशाह सिकंदर लोदी मन ही मन क्रोधित हो गया और फिर संत नामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए उसने एक मरे हुए गाय को लाकर उनके सामने रख दिया। सिकंदर लोदी ने भरी भीड़ के सामने एक मरे हुए गाय को लाकर नामदेव जी के सामने रख दिया और बोला कि इस गाय को जीवित कर दीजिए और घर जाइए, नहीं तो आप झूठे भगत बनकर लोगों को ठगते हो, इसके बदले में आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आपको जेल में ही रहना पड़ेगा। सिकंदर लोदी के बातों से संत नामदेव जी जरा भी विचलित नहीं हुए। न ही उन्हें जेल में जाने का डर था और न ही उन्हें झूठा कहने पर उनके हृदय पर कोई फर्क पड़ा। लेकिन जैसे ही उन्होंने मरे हुए गाय को देखा उनका हृदय द्रवित हो उठा। संत नामदेव जी ने मन ही मन सोचा कि यह प्रभु की विचित्र लीला है, गौ माता मेरे सामने पड़ी है और मैं विवश हूँ। हे प्रभु, उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस बादशाह का मुझे कोई डर नहीं है, न ही जेल जाने का डर है या मुझे झूठा कह दे, चोर कह दे, अपराधी कह दे, उसका भी कोई डर नहीं है, लेकिन गौ माता मरी पड़ी है, इसका बहुत ही मुझे दुख है। उन्होंने आर्त स्वर से भगवान से प्रार्थना की और एक पद गाया और भगवान से बहुत ही दीन भाव से प्रार्थना की। भगवान ने नामदेव जी की सुन ली और गाय जीवित हो गई। गाय के जीवित होने के बाद सिकंदर लोदी को बहुत आश्चर्य हुआ और वह नामदेव जी के चरणों में गिर पड़ा। नामदेव जी जब वहां से जाने लगे तब सिकंदर लोदी ने उनसे अनुनय विनय किया कि महाराज, आप मेरे इधर से एक उपहार लेते जाइए, क्योंकि सिकंदर लोदी को उनके अनुचरों ने बताया था कि संत नामदेव जी जमीन पे ही सोते हैं। तो संत नामदेव जी के लिए बादशाह सिकंदर लोदी गाय के जीवित होने के बाद इतना प्रभावित हुआ कि एक सोने का पलंग बना के और नामदेव जी को दिया कि मेरे इधर से ले जाइए। अब संत नामदेव जी पलंग लेकर जा रहे थे तो सिकंदर लोदी के आदेश पर सिकंदर लोदी के रक्षकों ने संत नामदेव जी से उस पलंग को अपने माथे पर ले लिया और 10-5 रक्षक मिलकर उस पलंग को ढोकर ले जाने लगे। संत नामदेव जी आगे आगे जा रहे थे और रक्षक लोग पलंग लेकर पीछे पीछे चल रहे थे। संत नामदेव जी चलते हुए यमुना नदी के तट पर आए और उन्होंने
उस पलंग को रखने को कहा। सभी रक्षक ने संत नामदेव जी के आज्ञा अनुसार पलंग को यमुना नदी के तट पर ही रख दिया। तब संत नामदेव जी ने उस पलंग को अकेले उठाकर अथाह पानी में गए और वहां ले जाकर उसे पानी में डाल दिया। जब रक्षक सिकंदर लोदी के जो रक्षक थे जब वापस राज दरबार में आए तो उन्होंने सिकंदर लोदी को पूरी कहानी बताई कि संत नामदेव जी उस पलंग को यमुना नदी के तट तक ले गए और ले जाके उसे जल में डाल दिया। अब सिकंदर लोदी को मन ही मन क्रोध भी हुआ और आश्चर्य भी हुआ कि मैंने तो इन्हें शयन करने के लिए इतना महंगा और बेशकीमती पलंग दिया था, लेकिन इन्होंने ले जाके जल में डाल दिया। अब सिकंदर लोदी ने फिर से नामदेव जी को बुलावा भेजा और नामदेव जी बादशाह के बुलावे पर पुनः राज दरबार में आए। जब राज दरबार में आए तो सिकंदर लोदी ने झूठ बोला संत नामदेव जी से और कहा कि मैंने आपको जैसा पलंग दिया था वैसा ही पलंग दूसरा बनवाना है, आप उसे लेकर आइए ताकि मैं कारीगर को दिखा सकूं और वैसा ही बनवा सकूं। संत नामदेव जी ने सिकंदर लोदी से कहा कि आप मेरे साथ चलिए, जहां मैंने वह पलंग रखा है मैं आपको लाकर देता हूं। सिकंदर लोदी को तो पता था कि संत नामदेव जी ने उस पलंग को पानी में फेंक दिया है, तो लाएंगे कहां से। इसी भाव से सिकंदर लोदी संत नामदेव जी के पीछे चला। संत नामदेव जी सिकंदर लोदी को लेकर यमुना नदी के तट पर आए और बोले कि आप यहीं खड़े रहिए, मैं उस पलंग को लेकर आ रहा हूं। संत नामदेव जी पुनः यमुना नदी के अथाह जल में गए और नीचे से 10-20 पलंग निकालकर सिकंदर लोदी के सामने रख दिया। सभी एक से बढ़कर एक कारीगरी किया हुआ पलंग था और बेशकीमती मणियों से जड़ित पलंग था। अब सिकंदर लोदी को संत नामदेव जी बोले कि इनमें से जो आपका है पहचान लीजिए। सिकंदर लोदी के आश्चर्य के ठिकाना न रही और वे उसी यमुना तट पर संत नामदेव जी के चरणों में गिरकर क्षमा प्रार्थना करने लगा। अब सिकंदर लोदी डर के मारे कांपने लगा कि कहीं यह संत मुझे कोई श्राप न दे दे, इसलिए वह भयवश वह संत नामदेव जी के चरणों में गिर पड़ा और चरण पकड़कर कहने लगा कि महात्मा मुझे ईश्वर के दंड से बचा लीजिए। संत नामदेव जी ने कहा कि अगर दंड से बचना चाहते हो तो एक उपाय करना पड़ेगा। सिकंदर लोदी ने कहा कि मुझे मंजूर है, आप बताइए। तब संत नामदेव जी ने कहा कि अब दोबारा किसी साधु को दुख न देना। सिकंदर लोदी ने मान लिया। सिकंदर लोदी वापस लौट आए और संत नामदेव जी वहां से पंडरीनाथ जी के मंदिर की ओर चले दर्शन करने के लिए। संत नामदेव जी पंडरीनाथ जी के मंदिर पहुंचे। वहां देखा कि मुख्य द्वार पर भक्तों की काफी भीड़ है, लोगों की काफी भीड़ है, तो उन्होंने अपने जूता को उठा के एक गमछे में बांधकर उसे कमर में बांध लिया ताकि भीड़ भाड़ में जूता कहीं खो न जाए। इस डर से वे जूते को कमर में बांध लिए और हाथ से भीड़ को हटाते हुए अंदर गए। अंदर जाके भगवान का दर्शन किया और सोचे कि नित्य प्रतिदिन का जो नियम है भजन कीर्तन जरा उसे गा लूं, पूरा कर लूं। तभी उन्हें किसी पंडे ने देख लिया कि इनके कमर में तो जूता बंधी हुई है। संत नामदेव जी को किसी पंडे ने 2-4 चाटा लगाया भी और सभी पुजारियों ने धक्के मार के बाहर कर दिए। अब संत नामदेव जी मंदिर के पीछे जाके बैठ गए। संत नामदेव जी ने भगवान से कहा कि प्रभु मैंने जो गलती की है उस अपराध का दंड आपने तुरंत दे दिया, बहुत अच्छा किया प्रभु, और मुझसे जो गलती हुई है उस अपराध का दंड तो मुझे मिलना ही चाहिए था। अब मैं आपके चरणों में यह पद समर्पित करता हूँ। और ऐसा कहकर संत नामदेव जी बहुत ही करुण भाव और व्यथित हृदय से भगवान के पद गाने लगे। भगवान का हृदय करुणा से भर उठा। भगवान ने देखा कि मेरे भक्त को तो सभी पंडे पुजारियों ने धक्का मार के भगा दिया है और वह मंदिर के पीछे बैठकर मेरा पद गायन कर रहा है। तब भगवान
जो करुणा सिंधु है, कृपा के सागर है, उन्होंने संपूर्ण मंदिर को घुमाकर उसके मुख्य द्वार को संत नामदेव जी के इधर कर दिया। और अब संत नामदेव जी मंदिर के सामने, मुख्य द्वार के सामने गा रहे थे। कहने का मतलब कि संत नामदेव जी तो मंदिर के पीछे बैठकर पहले से गा ही रहे थे, भगवान ने पूरे मंदिर को घुमाकर ही संत नामदेव जी के तरफ मुख्य द्वार को कर दिया। अब संत नामदेव जी ठीक मुख्य द्वार के सामने लग रहे थे और पद गा रहे थे। जब सभी पंडे पुजारियों ने देखा, लोगों ने देखा, तो सबके मुख की कांति फीकी पड़ गई, चेहरे की चमक फीकी पड़ गई और सबके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सब संत नामदेव जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे और क्षमा प्रार्थना करने लगे। तो ऐसी है भगवान की महिमा, जो अपने भक्त के लिए भगवान मंदिर के मुख्य द्वार को ही, पूरे मंदिर को ही घुमा के भक्त की तरफ कर दिए। भगवान करुणामय है, भक्त वत्सल है, कृपा सिंधु और कृपा के सागर है। तो बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो आज की कथा में इतना ही, कल मिलेंगे किसी नए कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।